नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग मैथमेटिक्स। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि गणित अधिगम से जुड़े प्रक्रिया कौशल क्या हैं और शिक्षक विद्यार्थियों में इन प्रक्रिया कौशलों का विकास कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल प्रोसेसेस क्या हैं। मैथमेटिकल प्रोसेसेस वे प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा विद्यार्थी मैथमेटिकल नॉलेज तथा स्किल को एक्वायर करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं। मैथमेटिकल प्रोसेसेस को मैथमेटिकल नॉलेज और स्किल से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिकल नॉलेज और स्किल के साथ ही मैथमेटिकल प्रोसेसेस जुड़ी हुई हैं। मैथमेटिकल जो प्रोसेसेस हैं ये सभी प्रोसेसेस इंटरकनेक्ट हैं। अब बात आती है मैथमेटिकल प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं। तो मुख्यतः जो मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं वो 5 हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, रिप्रेजेंटेशन, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। रीजनिंग एज अ प्रोसेस किस तरह से है? मैथमेटिकल रीजनिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग थ्रू मैथमेटिकल problems logically in order to arrive at solution. Mathematical reasoning वह चिंतन है जिसके द्वारा कोई भी समस्या जो दी जाती है उसका समाधान लॉजिकली ढूंढ पाते हैं। मैथमेटिकली रीजनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि कोई भी फेनोमेना है उसको एक्सप्लोर करते हैं, उस फेनोमेना को एक्सप्लोर करके आइडिया को डेवलप करते हैं और फिर उस आइडिया से कंजक्टर डेवलप करते हैं और उस कंजक्टर को टेस्ट करते हैं और फिर उसको प्रूफ करते हैं और तर्क देते हैं। तो इस तरह से रीजनिंग की प्रक्रिया होती है। मैथमेटिक्स में रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। मैथमेटिक्स की जो प्रक्रिया है बिना रीजनिंग के नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी हम कोई सिचुएशन को देखते हैं तो उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसमें कंजक्टर बनाते हैं और उस कंजक्टर को फिर टेस्ट करते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। रीजनिंग जो है वो स्टूडेंट को एनेबल करती है कि वह जो समस्या दी गई है उस समस्या को देखे और उसमें जो फैक्ट दिए गए हैं उनको मैनिपुलेट करके उससे कोई सॉल्यूशन निकाले। और मैथमेटिकल जो रीजनिंग है वो बच्चों को मैथमेटिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है और बच्चे जो मैथमेटिक्स का जो सेंस है उसको समझ पाते हैं और उसकी जो मैथमेटिक्स की जो ब्यूटी है उसको समझ के उसको उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाते हैं। अब बात आती है कि इस रीजनिंग स्किल को कैसे प्रमोट करें। शिक्षक विद्यार्थियों में रीजनिंग स्किल को कैसे प्रमोट करें? शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को इनकरेज करें कि वह तर्क कर सकें। तर्क किसके आधार पर कर सके? एविडेंस के आधार पर। और ये एविडेंस कहाँ से मिलेंगे? एक्सप्लोर करके, इन्वेस्टिगेट करके, या जो उनकी नॉलेज है। तो शिक्षक को विद्यार्थियों को तर्क करने के लिए इनकरेज करना चाहिए और वो तर्क होंगे उनके एविडेंस के आधार पर। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करें। व्हाई, क्यों ऐसा है, ऐसे वाले प्रश्न बच्चे पूछें। बच्चों को उत्साहित करें कि वह जो आंसर उन्होंने निकाला है उसको जस्टिफाई कर सकें। उनको कहें कि जो भी आंसर उन्होंने बताया है किसी प्रश्न का उसको जस्टिफाई करें। बच्चों को हेल्प करें उन रिविजिट करने के लिए जो कंजक्टर उन्होंने बनाए हैं। जब भी कोई वो फेनोमेना देखते हैं उस फेनोमेना को ऑब्जर्व करके वो बच्चे क्या करते हैं? कंजक्टर बनाते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को बोलें कि उस कंजक्टर जो उन्होंने बनाए हैं उसको रिविजिट करें, देखें कि जो कंजक्टर एक सिचुएशन में सही था वह कंजक्टर अगली सिचुएशन में भी सही है या नहीं है। तो इस तरह से शिक्षक विद्यार्थियों में रीजनिंग स्किल का विकास कर सकते हैं।
अब बात है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे, एक शिक्षक कैसे इंश्योर करेगा कि बच्चों में रीजनिंग स्किल डेवलप हो गई है। वो क्या तरीका है जिससे कि शिक्षक पता कर पाएगा कि विद्यार्थियों में रीजनिंग स्किल डेवलप हो गई है। जब शिक्षक यह देखे कि विद्यार्थी अपनी मैथमेटिकल थिंकिंग को एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसका रीजन बता पा रहा है, उस थिंकिंग पर तर्क दे पा रहा है, तो हम कहेंगे कि विद्यार्थी में रीजनिंग स्किल डेवलप हो गई है। बच्चा जो डाटा दिया है उससे कंजक्टर को बना पा रहा है, कंजक्टर को टेस्ट कर पा रहा है और तर्क कर पा रहा है, तब भी हम कहेंगे बच्चों में रीजनिंग स्किल डेवलप हो गई है। बच्चे कौन कौन सी रीजनिंग मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि बच्चों में रीजनिंग स्किल डेवलप हुई या नहीं। तो ये तरीके हैं जिसके आधार पर हम कक्षा में देख सकते हैं कि बच्चों में रीजनिंग स्किल डेवलप हुई या नहीं। अब अगली स्किल आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस किस तरह से है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच encourage student to reason their way to a solution or a new understanding. Problem solving means engaging in a task for which the solution is not known in advance. मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से तात्पर्य है कि ऐसी समस्या का समाधान निकालना जिसका सॉल्यूशन उनको पहले से ज्ञात ना हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो मैथमेटिक्स की लर्निंग का मुख्य आधार है या मुख्य केंद्र बिंदु है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्राइमरी फोकस एंड गोल ऑफ मैथमेटिक्स इन द रियल वर्ल्ड। बाय लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड बाय लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी गणितीय समस्याओं को हल करना तथा समस्या समाधान विधि द्वारा अधिगम, ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं वो विद्यार्थियों को अनगिनत मौके देते हैं गणितीय जो विचार है उनको समझने के लिए और उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। यानी दो प्रक्रियाएं हैं, एक तो होता है जिसमें हम गणितीय समस्याओं को हल करते हैं और दूसरा समस्या समाधान एक उपागम भी है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं, जब इन दोनों प्रक्रियाओं से विद्यार्थी रूबरू होते हैं तो विद्यार्थियों को बहुत सारे मौके मिलते हैं जिसमें विद्यार्थी गणितीय जो विचार हैं उनको समझ पाते हैं और उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। अब स्टेप्स क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के। प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि कोई भी जो समस्या है उसको समझना और उसको एक्सप्लोर करना। जब समस्या होगी तो उसको पहले समझेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे कि उस समस्या में क्या दिया गया है। उस समस्या में जो दिया गया है उसके आधार पर एक स्ट्रेटजी फाइंड करेंगे कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। जब वो स्ट्रेटजी ज्ञात पता चल जाएगी तो उस स्ट्रेटजी का प्रयोग करेंगे समस्या के समाधान के लिए और उस समस्या का समाधान करेंगे। फिर जो लास्ट स्टेप होगा वो है लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। जब समस्या का समाधान हो गया तो हम क्या करेंगे, लुक बैक, पीछे जाएंगे और देखेंगे कि जो समाधान किया है वो सही है या नहीं है। तो ये तो हुए स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चारों स्टेप जो हैं वो एक करके नहीं होते। कई बार एक स्टेप के बाद हम जब हमने अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द प्रॉब्लम किया तो उसी समय हम लुक बैक भी करते हैं कि हमने उस प्रॉब्लम को सही से समझा है या नहीं समझा है। तो ये चारों स्टेप थोड़ा आगे पीछे होकर चलते रहते हैं। अब बात आती है कि कक्षा में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का विकास कैसे करेंगे। बहुत तरह तरह के जो प्रश्न हैं उनको देख के कक्षा में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का विकास किया जा सकता है। बच्चों को डिसीजन मेकिंग लेने दें, उससे भी हम विकास कर सकते हैं। बच्चों को डिस्कशन और कम्युनिकेशन का मौका दें, ओरिजिनलिटी और इन्वेंशन को इनकरेज करें, रिफ्लेक्शन को इनकरेज करें, व्हाट इफ एंड व्हाट इफ नॉट प्रकार के क्वेश्चंस के लिए भी बच्चों को मौके दें। तो बच्चों को जब हम बहुत सारे तरह के प्रश्न पूछेंगे और कक्षा में डिस्कशन का मौका देंगे
उनको खुद डिसीजन लेने का मौका देंगे, तो ये अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का विकास होगा। तो इस तरह से रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का विकास एक साथ किया जा सकता है। आता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से तात्पर्य है कि जो भी गणितीय विचार आ रहे हैं उनका रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। नंबर से किया जा सकता है, टेबल से किया जा सकता है, सिंबल से किया जा सकता है, फॉर्मूले से कर सकते हैं, ग्राफ से कर सकते हैं, डायग्राम से कर सकते हैं, फिगर से कर सकते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्किल है। इस स्किल में क्या करते हैं, जो भी विचार आए उनको हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हेल्प करती है अंडरस्टैंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशनशिप। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और रिलेशनशिप है उसको समझने में, कम्युनिकेट देयर थिंकिंग और आर्गुमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। जो भी थिंकिंग है, आर्गुमेंट है और अंडरस्टैंडिंग है उसको कम्युनिकेट करने में, क्योंकि कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप फॉर्मूले से कर रहे हैं या नंबर से कर रहे हैं या सिंबल से कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज कनेक्शन अमॉन्ग रिलेटेड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन भी एक स्किल है। तो पहले ही कहा है कि ये पांचों स्किल्स एक साथ इंटरकनेक्ट हैं। यूज मैथमेटिक्स टू मॉडल एंड इंटरप्रेट रियलिस्टिक प्रॉब्लम सिचुएशंस। तो इस तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हेल्प करता है स्टूडेंट को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने में और उनका इंटर रिलेशन समझने में। अब कैसे इंश्योर करेंगे कि बच्चे में रिप्रेजेंटेशन स्किल डेवलप हुई है या नहीं। हैज एन अनऑफिशियल लिस्ट ऑफ वेज ऑफ रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। उसके पास बहुत सारे तरीके हो किसी भी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को बताने के लिए, कि कोई भी जब भी उसको एक समस्या दी जाए तो उसको कई तरह से सॉल्व कर सके। यूज अ रेंज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन एक्सप्रेसिंग माई थिंकिंग, मतलब वो थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए चार्ट बनाए, टेबल्स बनाए, डायग्राम बनाए, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कितनी जल्दी मूव कर पा रहा है। अगर उसको लगता है कि इस सिचुएशन में चार्ट हेल्पफुल नहीं है तो वो टेबल्स बनाए, टेबल्स हेल्पफुल नहीं है तो डायग्राम बनाए। तो जब वह इस तरह की प्रोसेस कर पाता है तो हम कहते हैं कि बच्चे में रिप्रेजेंटेशन स्किल डेवलप हो गई है। तो ये सभी स्किल्स, जैसा मैं पहले बार बार रिपीट कर रही हूं, कि एक साथ इंटरकनेक्टेड है। अगली बात आती है मैथमेटिकल कनेक्शन। मैथमेटिकल कनेक्शन से क्या तात्पर्य, शब्द से ही समझ पा रहे हैं, कनेक्ट। कनेक्ट क्या करना है, मैथमेटिकल कनेक्शन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग and proof, communication and representation all lead to making better connection between mathematical problems and or concepts. Mathematical connection is the ability to recognize and use connection within mathematics and between mathematics and other subjects. तो mathematical connection बच्चों के अंदर वो ability है जो वो देख पाए कि जो मैथमेटिक्स के बीच में, जो मैथमेटिक्स के जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है, या मैथमेटिक्स का दूसरे सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स का फिजिक्स के साथ या केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। तो ये कनेक्शन को देखना भी एक स्किल है। इस तरह की जो स्किल्स हैं ये हेल्प करती हैं, क्योंकि साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सभी बहुत कनेक्टेड है। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम विद्यार्थी ये नहीं समझ पाता है तो कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा होता। कैसे इंश्योर करेंगे कि बच्चों में मैथमेटिकल कनेक्शन वो देख पा रहे हैं। लाइक टू सी हाउ मैथमेटिकल आइडियाज आर रिलेटेड। जब बच्चे ये देख पाए कि मैथमेटिकल आइडियाज किस तरह से रिलेटेड है। लाइक टू सी हाउ मैथमेटिकल आइडियाज और concepts are connected to other subjects and real world, मतलब कि मैथमेटिक्स जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से कैसे जुड़ी हुई है और
रियल वर्ड से कैसे जुड़ी है। जब बच्चे यह कर पाते हैं तो हम इंश्योर कर पाते हैं कि बच्चे मैथमेटिकल कनेक्शन समझ पा रहे हैं। कैन इजीली कनेक्ट फैमिलियर आइडियाज टू न्यू कंसेप्ट्स एंड स्किल्स। जो भी उन्होंने सीखा है उसको, पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज को एक साथ मिक्स कर पा रहे हैं और नए कंसेप्ट को डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से हम देख पाते हैं मैथमेटिकल कनेक्शन स्किल विद्यार्थियों में डेवलप हुई या नहीं। अब अगली स्किल जो है वो है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसा कि आप शब्द से ही समझ पाएंगे कि अपने विचारों को बताना। कैसे बताना है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल आइडियाज। कौन सा आइडिया? मैथमेटिकल आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग। कैसे करना है? ओरली, विजुअली, इन राइटिंग, यूजिंग नंबर्स, सिंबल्स, पिक्चर्स, ग्राफ, डायग्राम, वर्ड्स। जो हमने पहले कहा था रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन भी एक स्किल थी यहाँ पर, लेकिन जब हम ओरली, विजुअली और राइटिंग इन सभी फॉर्म में करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक कोई भी विचार हमें समझ में तो आ गया है, लेकिन जब तक हम उसको दूसरों को बताएंगे नहीं तो दूसरा कैसे समझ पाएगा कि हमने क्या समझा है। इसलिए कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और उस कम्युनिकेशन में मैथमेटिकल्स के जब हम आइडियाज बता रहे हो उस समय सिंबल्स, ग्राफ, चार्ट्स इन सभी का प्रयोग होना चाहिए। थ्रू कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स आर एबल टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड क्लेरिफाई देयर आइडिया। जैसा मैंने पहले कहा है, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप एंड देयर मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट। क्योंकि जो तर्क है हमारा उसको हम बता पाए, जो हमारी मैथमेटिक्स की समझ है उसको हम बता पाए, तभी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन स्किल को हम कहेंगे कि हमारे अंदर डेवलप हुई है। हाउ टू एनहांस मैथमेटिकल कम्युनिकेशन स्किल, शिक्षक कैसे करेंगे? Ensure that student begin to use new mathematical vocabulary as it is introduced। जो उनको मैथमेटिकल vocabulary जिस क्लास में है और जो बताई है उसका प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। Provide feedback to student on their use of terminology। जो टर्मिनोलॉजी वो प्रयोग कर रहे हैं उस पर फीडबैक देना, वो सही है, सही तरह से कर रहे हैं या नहीं। Encourage talk to each stage of problem solving process। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस के 4 स्टेप हैं। जब वो प्रॉब्लम को, पहला स्टेप है अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, उस समय भी बच्चों से चर्चा करना। जब वो फाइंड द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर रहे हैं उस समय उनसे चर्चा करना। जब स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हैं उस समय उनसे चर्चा करना। लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट, उस समय उनसे चर्चा करना। तो जितना आप शिक्षक विद्यार्थियों से चर्चा करेगा, विद्यार्थियों की कम्युनिकेशन स्किल उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी। आस्क क्लैरिफाइंग एंड एक्सटेंडिंग क्वेश्चन एंड इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क देमसेल्फ सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछे और शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न पूछे, दोनों ही प्रक्रियाएं होना चाहिए। आस्क स्टूडेंट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन। बच्चों से बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछें जिनके बहुत सारे आंसर हो। तो इस तरह से जब कक्षा में बहुत सारी चर्चा होगी, शिक्षक विद्यार्थी एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे से चर्चा करेंगे, विद्यार्थी तर्कपूर्ण आंसर देंगे, अपनी बात को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ से, चार्ट से, फॉर्मूले से, तभी गणित के ये 5 कौशलों का विकास हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गणित के जो प्रक्रिया कौशल हैं वो समझ में आए होंगे और इनका प्रयोग आप अपनी कक्षा में कर पाएंगे। धन्यवाद।